Hi guys, welcome to another episode of the Mindset and Connection podcast. मैं हूं डॉक्टर प्रियंका देसाई, a personality mindset and wellness coach, and with me I have my co-host Divya Bhardwaj, who is a family and relationship therapist. आज का टॉपिक हर किसी के लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है, करियर, रिलेशनशिप्स और सेल्फ केयर का बैलेंस। हर कोई चाहता है कि वो एक सक्सेसफुल इंसान बने, अपने लव्ड वंस के साथ अच्छा वक्त भी बिताए और खुद का भी ध्यान रखे। लेकिन ये बैलेंस बनाना इजी नहीं होता है एंड most of the people end up doing at least either one or two of Correct. these things. Today we will deep dive into this topic, that why does this struggle exist and what are the practical solutions to resolve this. एग्जैक्टली प्रियंका, सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम रिएक्टिव लाइफ जीते हैं, प्रोएक्टिव नहीं। जब तक स्ट्रेस एक्सट्रीम लेवल पे नहीं पहुंच जाता है तब तक हम अपनी वेलनेस को प्रायोरिटी नहीं देते। Yes. रिलेशनशिप्स भी ऐसे ही सफर करते हैं, बी रोमांटिक, फैमिली या अपने फ्रेंडशिप्स भी। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम कॉन्शियसली अपने वर्क, रिलेशनशिप्स और वेलबींग को अलाइन करके रख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो समझ जाए कि कोई ना कोई इम्बैलेंस जरूर है। कुछ वार्निंग साइंस भी आपकी बॉडी इसके लिए देती है। ओके, कुछ वार्निंग साइंस में से सबसे पहला होता है मेंटल फटीग। ओके, जैसे कि दिमाग हमेशा ओवर एक्टिव रहता है, कोई काम पेंडिंग है और आप तब भी रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। राइट, मतलब ऐसा नहीं है कि ये काम पेंडिंग है, ये कल करना है, बट स्टिल यू विल कीप ऑब्सेसिंग ओवर इट कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सो दिस इज अ साइन ऑफ मेंटल फटीग। ओके, नेक्स्ट इज लो एनर्जी लेवल्स। पूरा दिन यू विल फील थकान, एकदम लेथार्जिक फील हो रही है। इट्स एज इफ यू डोंट हैव एनी एनर्जी लेफ्ट इवन आफ्टर स्लीपिंग फॉर 7 to 8 hours. करेक्ट। ओके, नेक्स्ट साइन इज नेग्लेक्टिंग योर पर्सनल लाइफ। आपके पास फैमिली या फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं है, एंड या फिर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते भी हो तो यू फील इमोशनली डिटैच्ड फ्रॉम देम। You are not able to be there with them in the moment mentally. Okay, this is one sign. Another sign is a very common sign, that is short tempered and irritability. चिड़चिड़ होना, गुस्सा होना, चिड़चिड़ होना। आप बिना वजह गुस्सा हो जाते हो, छोटी छोटी बातें आपको इरिटेट करने लगती हैं। So this is also not good. नेक्स्ट साइन इज फिजिकल सिम्टम्स। एक पॉइंट के बाद वो स्ट्रेस, वो ओवर एक्सर्शन इतना ज्यादा हो जाता है दैट आपकी मेंटल के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होने लगती है। सो यू विल स्टार्ट गेटिंग फ्रीक्वेंट हेडेक्स, यू विल स्टार्ट गेटिंग फ्रीक्वेंट मसल पेन्स, बैक पेन हो गया, नेक पेन हो गया, कमर पेन हो गया, एनीथिंग। यू विल स्टार्ट गेटिंग डाइजेशन इश्यूज, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स और एनीथिंग लाइक दैट, और स्लीप डिस्टर्बेंसेस होने लगेंगे। रात को नींद नहीं आएगी, दिन में नींद आएगी। एंड अगर आएगी तो इट विल नॉट बी अ साउंड स्लीप. Right, so these are the some physical warnings that a chronic stress जिसको हो रहा है उनको उनकी बॉडी देती है। और अगर हम रिलेशनशिप के एस्पेक्ट से देखें तो इम्बैलेंस होने पे ये सब चीजें होती हैं। इमोशनल डिस्टेंस, पार्टनर या फैमिली मेंबर के साथ इमोशनली आप कनेक्टेड, धीरे धीरे आपका कनेक्शन कम हो जाता है। लाइक कम्युनिकेशन सिर्फ टास्क ओरिएंटेड हो जाती है, जैसे डिनर में क्या है, कल मीटिंग कब है, कब घर कब आने वाले हो, ये क्यों करना है, ये कैसे करना है। फैमिली बॉन्डिंग नहीं रहती है। आप घर में भी सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं बट मेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। जहाँ पे कोई लोगों से आपने सुना होगा कि तुम पीजी में रह रहे हो क्या, तुम बात हमसे करते ही नहीं हो। हाँ, वो एक चीज हो जाती है। कांस्टेंट गिल्ट आ जाता है। पेरेंट्स या स्पाउसेस अक्सर गिल्ट फील करते हैं कि वो अपनी फैमिली या बच्चों के साथ इनफ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। गॉट इट। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं व्हेन यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक एनर्जी डिप्लेशन एंड आपके लाइफ में एक बैलेंस नहीं है। इसमें आपको समझ आना चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग विथ योर माइंड एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर मेंटल वेलनेस। मतलब कहाँ से ये प्रॉब्लम हो रही है? काम ज्यादा हो रहा है, या फिर नींद ठीक नहीं हो रही है, या फिर ऐसे ही कुछ और इशू चल रहा है, या आप ओवरथिंक कर रहे हो, कोई चीज को लेके बैठे हुए हो जो आपसे नहीं हो रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं बैठ के उसको सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। गॉट इट। So guys, if you're facing the issues that we just mentioned, so I think it's time to include wellness and self-care in your daily routine. आपके काम और बिजी लाइफ के बीच में एक खुद के फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए
स्पेस बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एग्री। एंड अगर आपको लगता है कि आपके पास सेल्फ केयर के लिए टाइम नहीं है, तो मैं एक माइंडसेट शिफ्ट सजेस्ट करूंगी। सेल्फ केयर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक एक नेसेसिटी है जो आपके करियर को भी बूस्ट करेगा, राइट? एंड उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कि इंटेंशनल मॉर्निंग्स। ओके, सुबह 10 से 15 मिनट बिना फोन चेक किए अपने लिए रखें। यू कैन ईदर डू स्ट्रेचिंग इन दैट, या मेडिटेशन कर लो, जर्नलिंग कर लो। वो सब भी नहीं करना है तो बस ऐसे ही बैठ जाओ ना अपने आप के साथ फॉर 15 मिनट्स विदाउट फोन्स, विदाउट एनी पर डिस्ट्रैक्शंस। प्रियंका, इसमें मुझे एक डाउट लगता है। सब बोलते हैं कि बिना फोन के मॉर्निंग्स करो, हमारा अलार्म ही फोन में बजता है यार। अरे तो वो नॉर्मल अलार्म क्लॉक भी तो आता है ना, वी आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन दैट, ऑन द फोन। वी कैन एनी टाइम गो एंड वो 100 से 200 के बीच में एक छोटा अलार्म क्लॉक आ जाएगा, उस पे अलार्म लगा लो, कीप योर फोन समवेयर एल्स। आई मीन, yeah, this is a good question लेकिन with a very obvious answer that you can always get an alarm clock। अच्छे आते हैं, अभी तो हमारे टाइम पे मस्त आते थे। So you can do that, just 10 to 15 minutes, not more than that. Start your morning without your screens, okay? And if you are interested in stretching या journaling, तो उसके कुछ basic tips हैं that we will add in the notes and resources section of the podcast। अगला practical strategy है time blocking। वर्क और पर्सनल टाइम को सेपरेट करें। ओके, आई नो कि बहुत सारे मतलब कॉर्पोरेट कल्चर ही अभी हो गया है कि सुबह से रात तक इट्स जस्ट काम काम काम, यू कम होम ओनली टू स्लीप, बट स्टिल उसमें भी ट्राई टू कीप अ पर्सनल टाइम फॉर योर सेल्फ। ओके, काम के बाद एक फिक्स अनवाइंडिंग रूटीन रखें, एंड जितना भी टाइम मिल रहा है उसमें ट्राई टू नॉट थिंक अबाउट वर्क। ओके, ट्राई टू डू समथिंग, रीड कर लो, म्यूजिक सुन लो, कुछ माइंडफुल एक्टिविटी कर लो अगर आपके पास टाइम है। अगर नहीं है तो जस्ट सिट एंड वॉच सम टीवी, कुछ शो देख लो, म्यूजिक सुन लो, एनीथिंग दैट रिलैक्सेस यू, यू कैन डू दैट। यू कैन गो फॉर अ वॉक, यू कैन टॉक टू योर लव्ड वंस, यू कैन जस्ट डू एनीथिंग अदर देन वर्क, इन शॉर्ट। नेक्स्ट थिंग इज टास्क प्रायोरिटाइजेशन। ओके, हर चीज अर्जेंट नहीं होती। We know कि in corporates everything is urgent and everything that they wanted, they needed it yesterday, not today, you know, वो वैसे ही चलता रहता है। but you need to follow the 80-20 rule। okay, सिर्फ उन टास्क पे फोकस करें जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं for today। जो नहीं कर रहे हैं you can always keep it for the next day। world is not gonna end अगर आपने टास्क प्रायोरिटाइज किया एंड एक टास्क को कल पे डाल भी दिया तो दुनिया खत्म नहीं होगी। You need to prioritize it yourself according to your every needs and everything। yeah। और ये थे कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। अब दिव्या, ये जो इश्यूज हैं, जो करियर प्रेशर है, जिसमें बिजी पीपल यू नो वेलनेस नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, सेल्फ केयर नहीं कर पा रहे, इनका क्या इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स पे पड़ता है, वो कैसा रहता है? ओके, सो करियर प्रेशर का इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स पे डायरेक्टली पड़ता है। जैसा कि आपने कहा, सबसे कॉमन कंप्लेंट जो कपल्स और फैमिलीज से हमें सुनने को मिलती है वो ये है कि मेरा पार्टनर या मेरे पेरेंट्स फिजिकली तो प्रेजेंट है पर इमोशनली नहीं। सो यहाँ पे हमें मैनेज करना है हमारा वर्क स्ट्रेस ताकि हम हमारे रिलेशनशिप्स और हमें फैमिली को बैलेंस में ला सके। सो उसके लिए आप कर सकते हैं डेली चेक इन। हर दिन आप अपनी फैमिली के साथ 5 मिनट एक इमोशनल चेक इन का टाइम रखें। कैसा लग रहा है आज का दिन, आपका दिन कैसा रहा, कोई एक अच्छा मोमेंट शेयर करें उनसे रेगुलर बेसिस पे। सेकेंड, शेयर एक्टिविटीज। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सीरियस बातें करें। एक साथ एक शो देखें, बोर्ड गेम खेलें, कुकिंग करें, ड्राइंग करें, कुछ भी, आप कोई भी एक एक्टिविटी साथ में। जी हाँ। थर्ड, आई अप्रिशिएट यू प्रैक्टिस करें। जैसे हमने पुराने एपिसोड्स में भी बात किया है कि आर्ट ऑफ अप्रिसिएशन आना चाहिए कोई भी रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए। तो यहाँ पे हर दिन अपनी फैमिली या स्पाउस को एक पॉजिटिव अफर्मेशन दे। आज तुमने डिनर इतना अच्छा बनाया है, थैंक यू। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो एक आपके रिलेशनशिप को एक डीपर लेवल ऑफ कनेक्शन पे ले जाती है। Got it, got it. So these are very basic things that can be incorporated, and जितने भी बिजी हो यू कैन ऑलवेज स्पीक। और आप ये आई थिंक ये सब करने के आपको गिन के 5 या 10 मिनट्स चाहिए। 5-10 मिनट्स सबके पास होते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक सोफे पे बैठे हो और रील स्क्रॉल करते हो, ठीक है, वो रख दो साइड में, थोड़ी देर अपने
फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ बिता लो, उससे भी चीजें आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, कनेक्शन और बढ़ता है उससे। So these are very basic doable things that you can to bring wellness in your busy life. Correct. So दिव्या, लोग सोचते हैं कि अगर हम अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं तो हम सेल्फिश हैं। हाँ, ओके, बट सेल्फ केयर इक्वल्स टू बेटर रिलेशनशिप्स। जब तक आप अपने खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो आप सामने वालों को कैसे ही ध्यान रख पाओगे, राइट? सो जब हम इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं तो हम दूसरों से इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पाते, ठीक है? एंड सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ वो, जैसा हमने पहले भी बोला था, जब स्पा जाना, मैनिक्योर पेडिक्योर कराना नहीं होता है। इट इज एन इमोशनल रिचार्ज ऑल्सो। जैसे अगर आप 1 आवर सोलो वॉक के लिए चले जाओ या क्रिएटिव एक्टिविटी कर लो तो भी आपका मूड और पेशेंस दोनों बेटर होते हैं। राइट। फैमिली और रिलेशनशिप्स में भी एनर्जी एक्सचेंज होते हैं। आप अगर इमोशनली स्टेबल हैं तो आपकी फैमिली बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी। यस। रिचुअल्स बिल्ड कनेक्शन, जैसे संडे ब्रेकफास्ट सब लोग मिलकर बनाएं या बेड टाइम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। यस। लव लैंग्वेज समझें, क्या आपके पेरेंट्स को गिफ्ट पसंद है या आपके स्पाउस को वर्ड ऑफ अफर्मेशन जरूरी लगते हैं। आप उनके लव लैंग्वेज के हिसाब से उनको चीजें प्रोवाइड करें। किसी किसी को एक्ट ऑफ सर्विस भी अच्छा लगता है, आप सिर्फ उनके लिए एक छोटा सा काम कर देंगे। जैसे अगर वो डस्टबिन रखने बाहर जा रहे हैं, उसकी जगह आप बोल दो कि तुम बैठो, मैं डस्टबिन रख देता हूँ, उसके लिए वो भी एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है आपको हमेशा गिफ्ट ही देना है या हमेशा तारीफ ही करनी है। आप ये छोटा काम भी कर सकते हो, उससे भी सामने वाले को अच्छा लगेगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जब भी आर्ग्यूमेंट हो पहले पॉज, ब्रीथ एंड रिफ्लेक्ट मेथड को यूज करें। रिएक्ट करने से पहले सोचे कि क्या आप जो रिएक्ट करने से पहले सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं कि जो आपके मुंह में आया आपने कह दिया, उसका कोई तात्पर्य है, उसका कोई मीनिंग है, उसका कुछ आगे पीछे भी है कि नहीं, क्योंकि सामने वाले को आप कुछ भी कभी भी नहीं बोल सकते हो। Okay, so now let's come on to the actionable steps that are needed to create this balance in the busy lives. सबसे पहले मॉर्निंग रीसेट रूटीन, ठीक है? सुबह 10 मिनट बिना फोन के स्पेंड करें। नेक्स्ट 15 मिनट्स वेलनेस रूल, रोज 15 मिनट सिर्फ अपने मेंटल हेल्थ के लिए डेडिकेट करें। इट विल नॉट मेक यू अ सेल्फिश पर्सन, इट विल मेक यू अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। नेक्स्ट, एनर्जी ऑडिट। तो हर हफ्ते एक बार देखें कि आपका टाइम और एनर्जी किन चीजों पे जा रहा है और जो अननेसेसरी है उसे एलिमिनेट करें। फिर चाहे वो कोई इंसान हो जो आपको ड्रेन कर रहा है, इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू योर हाउस, टू योर वर्क, टू एनीथिंग दैट इज ड्रेनिंग योर एनर्जी should just be discarded। हाँ, काम करते करते भी हमारा एनर्जी ड्रेन होता है, बट उसे डिस्कार्ड नहीं करना है। We need to manage it properly, right? Okay, so weekly relationship check-ins, पार्टनर या फैमिली के साथ हर हफ्ते एक बार ओपनली बैठ के बात करें। कोई भी टॉपिक पे, पॉलिटिक्स पे या अभी जो हो रहा है करंट अफेयर्स पे, आपके फैमिली में क्या हुआ, आपके ऑफिस में क्या हुआ, आपके स्कूल में क्या हुआ, वीक में बैठ के एक दिन बात करें। टेक फ्री डिनर पॉलिसी, कम से कम एक मील आपको बिना फोन के एंजॉय करनी है, जैसे हम बचपन में करते थे, ठीक है? नो फोन। अब तो बचपन में भी नहीं होता, कोकोमेलन सामने लगा के बच्चों को डिनर कराया जाता है। या सो लेट्स नॉट डू दैट। यस प्लीज। अप्रिसिएशन चैलेंज, हर दिन एक फैमिली मेंबर को जेन्युइनली अप्रिशिएट करें। एंड sarcastically नहीं, जेन्युइनली। हाँ, पुराने टाइम में ये भी होता था कि नहीं बहुत ही अच्छा बनाया, फिर इधर मुंह बना रहे हैं, वो भी नहीं करना है प्लीज। सो टू कंक्लूड, बैलेंस इज अ डेली एफर्ट जो छोटी छोटी हैबिट से बिल्ड होती है। आज से एक स्मॉल स्टेप ले, कि चाहे वो एक माइंडफुल ब्रेक हो या एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना हो या सिर्फ अपने इमोशंस को बेटर अंडरस्टैंड करना हो, डू एटलीस्ट one of these things for yourself. Right. जब हम कॉन्शियसली अपनी वेलबीइंग और रिलेशनशिप्स को नर्चर करते हैं, तब हम एक ट्रूली सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जी पाते हैं। अगर आपको अपनी मेंटल वेलबीइंग, सेल्फ केयर या रिलेशनशिप्स पे काम करने में कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बुक one-on-one consultation with us to get personalized strategies for your self-care, work-life balance or relationship challenges.
reach out to us via the details coming up on the screen, or you can write onto our Google form that is attached over here, and let's work together towards a happier and healthier you. Do like and subscribe, and don't forget to share it with your family and friends.